सबसे फर्स्ट हम लोग का क्या एंट्री स्टार्ट होता है बताओ? बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश होता है ना। तो इसमें देखो सबसे पहले इसमें बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट काम करता है। बिजनेस में कैश आ रहा है, ठीक है, बिजनेस में कैश आ रहा है, डेबिट हो गया। और टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। गोल्डन रूल के द्वारा सोचेगा तो मालिक के द्वारा पैसा लगाया जा रहा है तो देने वाला मालिक हो गया। तो जो भी बिजनेस में जितना भी इन्वेस्ट किया जाएगा हमेशा टू कैपिटल दिखाएगा, और जो इन्वेस्ट किया जाएगा वो डेबिट होगा। जैसे मान के चलो बिल्डिंग इन्वेस्ट कर रहा है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश इन्वेस्ट कर रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट। इसके बाद हम लोग का आता है सेकेंड, गुड्स, ठीक है ना। गुड्स हम लोग क्या क्या करते हैं बताओ? खरीदते हैं, बेचते हैं, वापस आता है, वापस करते हैं, सब करते हैं ना। तो देखो यहाँ पर ध्यान से, अगर गुड्स खरीदेंगे तो हमेशा याद रखना गुड्स को गुड्स नहीं लिखेंगे। गुड्स को जब भी खरीदेंगे तो क्या लिखेंगे? परचेज, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कर, नगद खरीदे कैश डिक्रीज कर रहा है, परचेज हम लोग के लिए एक्सपेंसेस हो गया, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, याद रहेगा। गुड्स अगर हम लोग खरीदेंगे तो हमेशा याद रखना कि गुड्स को डेबिट नहीं करना है। किसको डेबिट करना है? परचेज को। किसको डेबिट करना है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। एक हम लोग इसके बाद उधारी वाला देखो, गुड्स खरीदे किससे? अमित से। अमित पर्सनल अकाउंट हो गया, गुड्स हम लोग के पास खरीद रहे थे, हम लोग के लिए एक्सपेंसेस हो गया। अमित कौन अकाउंट हो गया? पर्सनल। अमित कौन अकाउंट हो गया? पर्सनल। पर्सनल का क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो हम लोग गुड्स इससे खरीद रहे थे, गिवर हो गया ना, हम लोग का क्या हो गया? क्रेडिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित। तो देखो कैश में खरीदेंगे तो परचेज टू कैश, उधार खरीदेंगे तो परचेज अकाउंट डेबिट टू जिसका भी नाम रहेगा, ठीक है, नाम लिखना, ओके। और एक चीज और, जब तक गुड्स खरीदने के बाद नाम लिख दिया, जब तक फॉर कैश नहीं लिखेगा समझ जाना कि उधार खरीदे हैं। क्या खरीदे हैं? उधार, ठीक है। इसका बेचने वाला देखो, बेचने वाला जिस तरह बोले परचेज, हम खरीदते तो परचेज लिखते हैं, बेचते तो क्या लिखते हैं? सेल्स। सेल्स नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है, क्या है? तो नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। ये मैंने शॉर्टकट में बताया हम तुम लोग को। तो इसमें हम लोग का इनकम क्या होगा? क्रेडिट। कैश हम लोग के पास आ रहा है तो कैश क्या हो जाएगा? डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। फिर क्या लिखता है? सोल्ड गुड्स टू अमर। अमर को हम लोग सामान बेच रहे हैं, किसको सामान बेच रहे हैं? अमर को। तो अमर पाने वाला हो गया, पर्सनल अकाउंट। और सामान बेचते तो टू सेल्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं? टू सेल्स। अब देखो गुड्स रिटर्न, रिटर्न दो प्रकार का होता है, परचेज रिटर्न, एक सेल्स रिटर्न, ठीक है। आइए तुम लोग को देखो, परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवार्ड भी बोला जाता है, याद रखना। परचेज रिटर्न को क्या बोला जाता है? तो हम लोग गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, किसको? तो पाने वाला कौन हो गया? राम। राम अकाउंट डेबिट। परचेज रिटर्न क्यों क्रेडिट हुआ? क्योंकि हम लोग का प्रॉफिट हो रहा है। परचेज रिटर्न करे तो हम लोग का बाकी क्या हो रहा है? कम हो रहा है, लाइबिलिटी डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। मतलब यहाँ लाइबिलिटीज नहीं होगा, यहाँ परचेज हम रिटर्न हम लोग के लिए प्रॉफिट हो गया। तो राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग गुड्स अगर रिटर्न बाय रहेगा तो समझ जाना सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न हम लोग के लॉस है, डेबिट हो जाएगा। रिटर्न करने वाला कौन है? रमेश ना। तो गिवर कौन हो गया? रमेश। तो रिटर्न बाय या रिटर्न फ्रॉम रहेगा तो समझ जाना कौन रिटर्न है? सेल्स रिटर्न है। और अगर रिटर्न टू रहेगा तो समझ जाना कौन रिटर्न है? परचेज रिटर्न, ठीक है। ड्राइंग, ड्राइंग क्या होता है बताओ? हम क्या, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट इसमें काम करता है कि अगर विथड्रू समथिंग फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए मालिक के द्वारा कुछ भी अगर निकाला जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? ड्राइंग। कैसे जानेंगे? तो जैसे क्वेश्चन पढ़ेगा लिखा रहेगा पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज, डोमेस्टिक यूज, फॉर हिज सन, फॉर हिज फैमिली, कुछ भी लिखा रहेगा तो क्या समझ जाएंगे कि गुड्स हम लोग का मतलब सम ड्राइंग वाला क्वेश्चन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, ड्राइंग हमेशा डेबिट होगा, याद रखना। ड्राइंग हमेशा क्या होगा? तो विथड्रू कैश फॉर पर्सनल, पर्सनल यूज का निकाला तो कौन निकाला? मालिक निकाला, ले मालिक का नाम नहीं लिखेंगे। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्या निकला? तो कैश निकला। तीन ही चीज निकाल सकता है, या तो कैश, या तो गुड्स, या तो बैंक से पैसा। ये चीज ना, तीन चीज निकाल सकता है ड्राइंग। और चौथा क्या निकालेगा? फिर नेक्स्ट क्या है कि अगर गुड्स, ठीक है, अगर गुड्स क्या लिख रहा है? विथड्रू गुड्स फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस बिजनेस से अगर गुड्स निकालता है तो ड्राइंग तो डेबिट होगा ही क्योंकि प्राइवेट है। क्या निकल? गुड्स को हम बोले थे ना, बेचेंगे तो सेल्स, नहीं तो हमेशा क्या लिखना? परचेज। याद रखना गुड्स जिस समय लिख दिया उसी समय समझ जाना गलती बन गया। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? परचेज।
विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल पर्सनल यूज के लिए अगर बैंक से पैसा निकालते हैं तो जैसे पर्सनल लग गया तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक से निकाल रहा पैसा। डिप्रिसिएशन क्या होता है, कोई भी देखो एसेट्स होता है उसका दाम धीरे धीरे क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है ना। तो जो भी एसेट्स का वैल्यू जो डिक्रीज होता है उसको क्या बोला जाता है, डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन क्या है, लॉस है और कौन अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट है। जनरल एंट्री क्या होता है, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, ठीक है, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। बैड डेप्ट क्या होता है, जो पैसा डूब गया, जो हम लोग को कस्टमर से मिलने वाला नहीं है, इट इज ए नॉमिनल अकाउंट। कौन अकाउंट है, तो बैड डेप्ट है, नॉमिनल अकाउंट है। एक चीज याद रखना, देखो इसमें एंट्री क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट। देखो ध्यान से आगे बढ़ जा रहा है, कैश अकाउंट जितना पैसा आएगा वो कैश में लिखेंगे। मान के चलो किसी के पास 10,000 बाकी है, वो इंसॉल्वेंट हो गया, बोला मेरे पास अब कुछ नहीं, हम नहीं दे पाएंगे, तो 10,000 में मान लो 8,000 दे रहा था, 8,000 कैश में लिख देंगे। जो पैसा डूब गया वो बैड डेप्ट में लिख देंगे, टू कस्टमर अकाउंट में पूरा अकाउंट लिख देंगे, नाम से आम मोहन जो भी है नाम दिया रहेगा, ठीक है। तो एंट्री हुआ कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, मोहन अकाउंट, जो भी दिया रहेगा, हाँ जिसका नाम दिया। बैड डेप्ट रिकवर, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि चलो बैड डेप्ट 3-4 साल से पैसा नहीं दे रहा था, इसका अकाउंट क्या करते हैं, रिटर्न ऑफ कर देते हैं, मतलब उसका नाम काट के हटा देते हैं। लेकिन बाद में मान लो फिर पैसा क्या किया, आके दे दिया, बाद में क्या किया, पैसा ला के दे दिया, तो वो उसको बोलते हैं बैड डेप्ट रिकवर्ड, ये नॉमिनल अकाउंट है। कौन अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट। एक लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक अगर कोई जीवित सामान हम लोग खरीदते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, लाइव स्टॉक। जैसे घोड़ा उड़ा सब खरीदेंगे तो क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैसे, परचेज एक हॉर्स है तो परचेज नहीं लिखेंगे, लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट्स हम लोग का आ रहा है, कैश हम लोग का जा रहा है, ठीक है, आ रहा है समझ में। बैंकिंग ट्रांजेक्शन, देखो जितना भी बिजनेसमैन है सबका तो बैंक से लेन देन होता ही है, तो बैंक पर्सनल अकाउंट है, याद रखना। तो बैंक में अगर हम लोग कैश डिपॉजिट कर रहे हैं या अकाउंट खोल रहे हैं तो कैश बैंक में जमा करें, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, बैंक पाने वाला हो गया, कैश हम लोग पास से पैसा निकाल रहे हैं, किससे, ऑफिस यूज लगा रहेगा तो याद रखना कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होगा, ठीक है। और गुड्स, चेक, चेक से देखो क्या होता है, चेक से जब भी पेमेंट करेंगे बैंक होगा हमेशा क्रेडिट, क्यों, क्योंकि जब हम लोग किसी को चेक देते हैं, ठीक है, जब हम लोग किसी को चेक क्या करते हैं, देते हैं, तो पैसा उसको कहाँ से मिलता है, बैंक से, तो गिवर कौन हो गया, बैंक। इसलिए चेक से जब भी जो गुड्स खरीदे तो परचेज तो जान भी करते डेबिट होगा, किससे खरीद रहे, चेक से, टू बैंक हो जाएगा। मशीन खरीदे, किससे, चेक, मशीन आया और चेक से हम लोग दिए तो पे टू बैंक। रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रेंट हम लोग के लिए एक्सपेंसेस हो गया टू बैंक, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का, लेकिन यही झमेला इसमें पता है क्या, जब चेक आएगा ना तब झमेला, जाने में कोई झमेला नहीं, देने में कोई झमेला नहीं, पेमेंट में कोई झमेला नहीं है। लेकिन चेक अगर हम लोग रिसीव करते हैं तो हम लोग को 2-3 बात हो जाता है। चेक अगर आया तो 3 महीना तक एक चेक वैलिड होता है, कितना दिन तक, तो नहीं कोई जरूरी नहीं कि आज मेरे पास चेक आया तो आज ही बैंक भेज देंगे। चेक आया तो चेक इन हैंड लिखेंगे, नहीं अगर बैंक नहीं भेजेंगे तो उसको क्या लिखेंगे, जैसे चेक सामान बेचे, चेक आया लेकिन चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। उसके बाद चेक अगर रेंट के लिए मिला तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, क्योंकि चेक जब तक बैंक नहीं भेजेंगे, देखो आगे में होगा, देखो यहाँ पर ध्यान से, अगर चेक आया और उसी दिन अगर हम लोग बैंक भेज दिए, कहाँ भेज दिए, बैंक, तब देखो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। जैसे सामान बेचे, चेक आया और उसको कहाँ भेज दिए, बैंक, तो देखो बैंक यहाँ डेबिट होगा, तब चेक इन हैंड नहीं होगा, तब क्या होगा, बैंक, हाँ हाँ, सेम डे अगर बैंक में भेज दिए तो बैंक पाने वाला बैंक हो गया, सिंपल सा बात, दिमाग लगाओ ना, पाने वाला कौन हो गया, बैंक हो गया। मशीन बेचे, चेक आया, डायरेक्ट बैंक भेज दिया, पाने वाला बैंक हो गया, मशीन हम लोग के पास से गया, है ना। इसके बाद थोड़ा रुक जाओ, इंटरेस्ट देखो बैंक लेता भी और देता भी है, दोनों चीज करता है, बैंक इंटरेस्ट लेता भी और देता भी है ना। तो देखो बैंक अगर डेबिट कर रहा है इसका मतलब बैंक हम लोग से इंटरेस्ट ले रहा है, हम लोग के लिए एक्सपेंसेस है। और टू बैंक होगा, यहाँ बैंक क्यों होगा, क्योंकि हम ही लोग का ना अकाउंट से कट करेगा पैसा वहां पर। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक अगर इंटरेस्ट क्रेडिट कर रहा था हम लोग को दे रहा था, हम लोग के लिए प्रॉफिट है। तो याद रखना इंटरेस्ट पे फोकस करना, इसमें हमेशा सबका गलती होता है। देखना इंटरेस्ट अगर हम लोग का डेबिट कर रहा है मतलब हम लोग से ले रहा है तो डेबिट होगा, और दे रहा है या तो अलाउड कर रहा है तो क्रेडिट होगा, बैंक अपोजिट साइड में रहेगा, ठीक है। बैंक चार्ज बाय बैंक, बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक चार्ज हम लोग के लिए एक्सपेंसेस हो गया टू बैंक अकाउंट।
डिस्काउंट अभी आ जाओ। डिस्काउंट किसको बोलते हैं? लिस्ट प्राइस, जितना का दाम उससे जो कम पर हम लोग को देता है उसको क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना तरह का होता है? दो तरह का, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। देखो ट्रेड डिस्काउंट को याद रखना, ट्रेड एकदम हमेशा याद रखना, इसका एंट्री आएगा कि ट्रेड डिस्काउंट का जर्नल एंट्री नहीं होता। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज ध्यान देना, तुम लोग को आ सकता है। इसमें याद रखना, इसमें कुछ नहीं याद रखना है कि हम लोग जो ओरिजिनल एंट्री कर, जैसे गुड्स खरीदे 10,000 का, डायरेक्ट एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कहीं डिस्काउंट नहीं आएगा। लेकिन यही क्या हो जाएगा? 10% जो हम लोग को छूट मिल रहा है ना, तो 10,000 का 10%, 1,000 हुआ ना, 90,000 रुपया का एंट्री होगा। कितना होगा? कितना का होगा? इसी तरह देखो इसमें मशीन हम लोग बेचे तो कैश आया और मशीन गया, खाली देखो अमाउंट माइनस हो गया, डिस्काउंट कहीं नहीं आएगा। ठीक है। उसी तरह देखो कैश डिस्काउंट दो तरह का होता है, एक होता है डिस्काउंट अलाउड, हम लोग डिस्काउंट किसी को दे रहे हैं, हम लोग डिस्काउंट किसी को, एक डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, किसी से हम लोग ले रहे हैं, तो ये डेबिट होगा, ये क्या होगा? क्रेडिट, फिक्स है। अगर हम लोग को डिस्काउंट मिलेगा, जैसे देखो एक हम लोग एग्जाम्पल है, कैश रिसीव करे राम से, तो कैश आ रहा है, तो हम लोग उसको 100 रुपए डिस्काउंट छोड़ देते, हम लोग लॉस है ना। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। नाम में हमेशा टोटल पुट करना, नाम में हमेशा क्या करेंगे? टोटल पुट है, जितना कैश आएगा यहाँ। कैश पेड टू रमेश, ठीक है, रमेश को हम लोग कैश पेड कर रहे हैं, डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं कितना? 100 रुपया ना, तो रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। फ्री सैंपल क्या होता है बताओ? जो हम लोग किसी को फ्री में देते हैं सैंपल के तौर पे, हम लोग के लिए एक्सपेंसेस है, लॉस है, ठीक है ना। हाँ, डोनेशन भी हम लोग का क्या है? लॉस है। तो इसे फिक्स है कि डेबिट होगा, जो दिए वो क्रेडिट होगा, पैसा देंगे तो पैसा क्रेडिट होगा, गुड्स देंगे तो क्या डेबिट क्रेडिट होगा, परचेज। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत कोई इसमें गलती करता है। कोई नया मशीन, नया फर्नीचर, नया बिल्डिंग अगर बना रहे हैं तो समझ रहे हो कौन एक्सपेंडिचर है? कैपिटल। फिक्स एसेट्स को ही लिखना है। जैसे देखो वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट नहीं करेंगे, वेजेज करेंगे लेकिन इंस्टॉलेशन नहीं रहेगा, तब यहाँ क्या लिखता है? वेजेज हम लोग दिए, लेकिन क्यों दिए? तो इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, मशीन इंस्टॉल किए इसीलिए, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सीमेंट खरीदे, क्यों खरीदे? बिल्डिंग, सीमेंट टू कैश नहीं करेंगे, बिल्डिंग टू कैश। कोई बिल्डिंग बनाता है, पूछता कितना लगा तेरा बिल्डिंग, तो बोलता है 10 लाख लगा, थोड़ी बताता है कि इतना का ईटा लगा, इतना का बालू लगा, इतना का गिट्टी लगा, इतना का मिस्त्री लगा, ये सब चीज तो नहीं बोलता, डायरेक्ट बिल्डिंग। तो मैं कैसे जानेंगे कि नया है कि पुराना? तो सब वर्ड लगा रहेगा, इंस्टॉलेशन, इरेक्शन, मेकिंग, कंस्ट्रक्शन, तो समझ जाएंगे कि नया बन रहा है। हाँ, तो नया हो जाए कैपिटल, तब कैपिटल एक्सपेंडिचर ये सब चीज लिखा रहेगा। तो अब सिर्फ रहेगा वेजेज पेड, तो वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा। गुड्स लॉस्ट, अगर गुड्स लॉस्ट हो गया था तो कोई इसका नियम है, किसके लॉस, गुड्स लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। गुड्स स्टोलन हुआ, गुड्स चोरी हो गया तो गुड्स लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, है ना। हाँ, गुड्स डैमेज हो गया तो गुड्स लॉस इन, गुड्स डैमेज इन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में तो लॉस इन एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है। इनकम टैक्स या ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, ये हमेशा याद रखना प्राइवेट खर्च है। कौन खर्च है? प्राइवेट खर्च। तो इनकम टैक्स एक पेड करेंगे तो ड्राइंग टू कैश करेंगे, ये नहीं कि तुम लोग इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर देना। चेक से पेमेंट करेंगे तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होगा। ठीक है। तो इनकम टैक्स प्राइवेट खर्च है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो हम लोग के लिए एक्सपेंसेस है, टू कैपिटल अकाउंट होगा, क्योंकि किस पे लग रहा है? कैपिटल, तो लायबिलिटीज बढ़ रहा है नहीं कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमेशा एक ट्रिक बताते हैं, कैपिटल हमेशा क्या होता है? क्रेडिट, तो उसमें इंटरेस्ट रहेगा तो हमेशा क्या कर देना? डेबिट। ट्रिक हुआ, रूल नहीं हुआ। ड्राइंग हम लोग हमेशा डेबिट होता है, उसका इंटरेस्ट क्या होगा? क्रेडिट। हम ट्रिक बता दिए तुम लोग को, ठीक है ना, कि ताकि गलती नहीं हो। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन, क्योंकि लोन हम लोग का इंटरेस्ट लगा तो लोन में बढ़ रहा है हम लोग का, ठीक है। आउटस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी देखो अकाउंट में क्या होता है ना, बाकी खर्च दिए या ना दिए, अगर इस साल का वो एक्सपेंसेस है, अगर नगद दिए या ना दिए वो इसमें लिखाएगा, ठीक है ना। एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, हमेशा याद रखना। रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें आउटस्टैंडिंग लग गया, प्रीपेड लग गया, एक्यूरेट लग गया, समझना वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाता है। तो इसका एंट्री हो गया एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, जो रहेगा, जो एक्सपेंसेस रहेगा। इसके बाद है प्रीपेड, प्रीपेड मतलब पहले पेड कर देना, ये हम लोग का इसको अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, ये एसेट्स होता है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? एसेट्स बढ़ रहा है टू एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है। इसके बाद
एक्यूरेट इनकम अर्न बट लक्ष्मी नोट दर्शन, बताए थे ना, पैसा कमा लिए लेकिन अभी तक दर्शन नोट का नहीं हुआ है ना। तो इसको बोलते, इसको रिप्रेजेंटेटिव एक्यूरेट एसेट्स है, तो एक्यूरेट इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग जितना बताए, ठीक है ना, बताए ना सब, तो सब इम्पोर्टेंट है। तो ये सब अच्छा से अगर याद रहेगा तो तुम लोग का जो एमसीक्यू आएगा, या तो हम लोग को फास्ट रिवीजन कभी करना रहा तो हम आराम से कर सकते हैं। जितना क्वेश्चन बताया उसमें से बहुत सारा टॉपिक हम लोग सोचो 1 महीना में पढ़े थे, याद है। जनरल एंट्री 20 से 25 दिन में पढ़े, तो उसको अभी हम लोग कितना देर में पढ़े, हमारा तो 10-15 मिनट हुआ होगा। क्या 10 से 15 मिनट में हम लोग पूरा पढ़े, जो उतना उतना दिन से जो पढ़े थे ना, 10 हमें 18 से 18-20 मिनट में हम लोग इतना पढ़ लिए। सोचो कितना फास्ट। हाँ, तो इतने ही पढ़े थे, एक आध दो को छूटा होगा, नहीं तो सब इतना ही पढ़े थे। गुड्स खरीदना, गुड्स बेचना, ड्राइंग, ठीक है, तो ये सब अच्छा से हम लोग लिख लेना सब, ठीक है ना। दोस्तों तुम लोग पास लिखा हुआ भी है ना।